नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश डामर। पब्लिक वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपने देखा ये थानला का विशालकाय सिविल हॉस्पिटल, लगभग 2.5 लाख जनता इससे अपना लाभ लेती है। आपको बता दें, इस हॉस्पिटल में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमलेश परस्ते के जाने के बाद अभी तक कोई नहीं आ पाया है, जिसकी वजह से आपको पता ही है कि 2 से 2.5 लाख जनता जो परेशान होगी। साथ ही यहाँ ब्लड बैंक यूनिट भी बंद है, जिसको लेकर भी यहाँ सबसे ज़्यादा रक्त दूत हैं। थानला क्षेत्र में आपको बता दें सबसे ज़्यादा रक्त दूत है और उनको कभी ऐसी परिस्थिति में मेघनगर या दाहोद जाना पड़ता है। उसके साथ ही आपने देखा कि ये जो वार्ड है उसमें 18 मरीजों को एडमिट कर रखा है, जबकि आईसीयू रूम तैयार हो चुके हैं। किस बात का इंतजार है प्रशासन को, कब चालू होगा ये आईसीयू रूम? साथ ही आपने देखा कि जनता के सहयोग से यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट भी लग चुका है। उसके पूर्व भी यहाँ पर जन सहयोग से कई काम किए गए हैं और गवर्नमेंट ने भी ऑक्सीजन प्लांट लगाया है। कई समस्याएं हैं, लेकिन समस्या से निजात कैसे मिले, जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर इस बारे में सारी चीज़ें जानते हैं। सांसद महोदय को भी अवगत है कि यहाँ शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन उनके द्वारा कोई भी प्रयास क्यों नहीं किए जा रहे। आप देखिए किस तरह की लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है मेरे साथ। हॉस्पिटल में शिशु रोग विशेषज्ञ की कमी है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? शिशु रोग विशेषज्ञ में एक डॉक्टर होना अनिवार्य है, क्योंकि बच्चे बीमार होते हैं तो उनको बाहर लेके जाना पड़ता है। इसमें बहुत तकलीफ होती है, बहुत दिक्कत होती है। इसलिए थाना में एक डॉक्टर बच्चों का होना बहुत ज़रूरी है। किस तरफ जा रहे थे? मैं हॉस्पिटल ही जा रहा था। अभी और डॉक्टर नहीं है तो अब क्या करेंगे आप? फिर दुबे घर को दिखाना पड़ता है, फिर दाहोद जाना पड़ता है, या तो फिर वो बच्चों का है नहीं उनके पास, और फिर उसके लिए दाहोद जाना पड़ता है या मेघनगर जाना पड़ता है, कहीं भी बाहर ही जाना पड़ता है। तो ये सुविधाएँ थाना में अति आवश्यक है। विशेषज्ञ की कमी है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, पूर्व में श्री कमलेश जी परस्ते डॉक्टर साहब थे, तो लोगों को अच्छी राहत थी। दाहोद नहीं जाना पड़ता था, यहीं पे इलाज हो जाता था। अब उसके जाने के बाद जो एक स्थान आया है, उसकी पूर्ति होना चाहिए शासन स्तर पे, और अच्छे से कोई शिशु रोग विशेषज्ञ आना चाहिए। जब तक डॉक्टर साहब कमलेश जी परस्ते रहे, बच्चों के लिए बहुत सुविधाएँ थी, और उनके जाने के बाद शासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, और इस क्षेत्र में लोग बच्चों को लेकर परेशान हो रहे, इधर उधर दौड़ना पड़ता है। बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है, तो हम मांग करते हैं कि शीघ्र जो है शिशु रोग विशेषज्ञ, ये सभी की मांग है, यहाँ जल्दी से जल्दी नियुक्ति की जाए। यही सभी बच्चों के जो है दुख तकलीफ में आधी रात को कहाँ लेके जाएं, इसलिए इतना बड़ा अस्पताल बना दिया, और यहाँ डॉक्टर नहीं होंगे तो क्या होगा। तो सबसे पूरी जनता की मांग है कि यहाँ जल्दी से जल्दी शिशु रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाए। इतना बड़ा सिविल हॉस्पिटल है और इतने रूम बनाए हुए हैं, इतनी बढ़िया व्यवस्था है, इसके बाद भी यहाँ डॉक्टरों की भी कमी है। शिशु रोग विशेषज्ञ बिना है तो बच्चे को लेके सीधा दाहोद जाना पड़ता है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरा, ब्लड बैंक भी जो चल रहा था वो भी आज की तारीख में बंद पड़ा है, उसको भी चालू करना चाहिए। और आईसीयू जो इस सिविल हॉस्पिटल में है, इसके बाद भी बंद पड़ा है, वो भी, उसकी भी व्यवस्था नहीं हो रही है। और एक एक रूम में अधिक मरीज होने के कारण मरीजों को भी दिक्कत रहती है, और उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा बना है, लेकिन डॉक्टर की कमी है, डॉक्टर की पूर्ति होना चाहिए। और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है, इनको झाबुआ ज़िले का दौरा करना चाहिए, और यहाँ की जो समस्या है उसके बारे में जानना चाहिए, और लोगों से जाके मिलना चाहिए। अभी विधानसभा चुनाव आ गए, इसके नज़र में कोई सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है, प्रदेश का मुख्यमंत्री भी ध्यान नहीं दे रहा। तो थानला के नेता क्या कर रहे हैं, जिले के नेता क्या कर रहे हैं, हमारे सांसद महोदय वो भी कोई ध्यान नहीं दे रहे। और मेरा ये कहना है कि अस्पताल अच्छा बन जाए, और डॉक्टर नहीं हो तो क्या मतलब, हमें तो डॉक्टर की आवश्यकता। डॉक्टर कमलेश परस्ते के जाने के बाद में यहाँ शिशु रोग विशेषज्ञ की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि वो आसपास के सभी क्षेत्र के बच्चे यहाँ पर उपचार के लिए आते थे, दूर दूर से आते थे, और वो कमी अभी तक पूरी नहीं हुई है। शासन से यही मांग है कि अतिशीघ्र इस कमी को पूरा करें, और जो आईसीयू ऊपर बना है उसमें भी सर्व सुविधा युक्त होने के बाद भी अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, ताकि बहुत से मरीजों को उसकी ज़रूरत रहती है, फिर भी अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो इसके लिए भी मैं निवेदन करता हूं कि अतिशीघ्र
शुरू किया जाए। देखिए, थांदला का सिविल अस्पताल इस विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल है और हज़ारों लोग इस आस में इस सिविल अस्पताल में आते हैं कि यहाँ पे इलाज होगा, लेकिन बच्चों के कोई विशेषज्ञ पिछले 2 सालों से नहीं है। डॉक्टर कमलेश परस्ते का जब से स्थानांतरण हुआ है, झाबुआ का जो प्रशासन है, स्वास्थ्य प्रशासन, वो एक भी शिशु रोग विशेषज्ञ को यहाँ पर पदस्थ नहीं करवा पाया। इसके पीछे उनका तर्क ये रहता है कि भाई हमारे पास है तो सही, लेकिन हमने जिला चिकित्सालय के वार्डों में लगा रखे हैं, यदि वहाँ से किसी को कम करके यहाँ पर भेजेंगे तो वहाँ पर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। परंतु इतना बड़ा क्षेत्र है, विधानसभा स्तर का अस्पताल है, यहाँ पर शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं होने से माँ बाप के साथ परिवार काफ़ी परेशान होते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर दाहोद गुजरात की ओर माँ बाप को बच्चों को लेकर जाना होता है, वहाँ पर उन्हें इलाज के दौरान भर्ती तक कर लिया जाता है, जिसमें 7-7, 8-8 दिन हो जाते हैं। किस तरीके से झाबुआ का जिला प्रशासन यहाँ पर काम कर रहा है, ये तो असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। और जो ढांचा यहाँ का बिगाड़ रखा है, उसमें मेरा जो मानना है, उसमें जिला चिकित्सालय के जो विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनका कहीं ना कहीं यहाँ पर सही है, जिस वजह से ये लोग इस तरीके की असंवेदनशीलता बरतते हैं और छोटे बच्चों के लिए भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं करते। भाई हम लोगों ने, मैंने भोपाल शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के लिए विभाग के मंत्री को लिखा और वहाँ मुख्यमंत्री को भी आवेदन दिया था विधानसभा। और यहाँ पे हमने खुद ने अस्पताल को घूम करके देखा है, सब डॉक्टरों के साथ बैठ करके। हमने महिला डॉक्टर की व्यवस्था के लिए भी लिखा, पर वर्तमान में अभी सरकार का ध्यान कहाँ लगा हुआ है, कोई ध्यान नहीं जनता के प्रति। और ये हमारे क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य के बारे में उनका ध्यान नहीं है, उनका ध्यान कहाँ घूम रहा है, इस तरीके की स्थिति है। निश्चित ही हम सभी को एक, आपने देखा होगा जब सरकारी अस्पताल पुराना जो था वो आज़ादी के पहले का था, और बाद में कई सरकारें आई, इतने सालों तक रही हैं, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र के स्वास्थ्य के प्रति इन लोगों का किसी का ध्यान नहीं रहा। लेकिन एकमात्र भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं, और उस समय तत्कालीन विधायक पिताजी श्री करम सिंह भाभड़ जी और अन्य सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठगण और जनप्रतिनिधि, सभी ने मिलकर एक 100 बेड के विशाल अस्पताल के लिए मांग की, और वो माननीय शिवराज सिंह जी ने उसको पूरा भी किया। और यह जो 100 बेड का सिविल अस्पताल है, अनेकों सुविधाओं से युक्त, हम सभी को सुविधाएं मिलने के लिए इसमें सभी प्रयास किए गए, और जिसमें सभी जनसहयोग हमेशा तैयार रहता ही है। तो जनसहयोग से ऑक्सीजन प्लांट भी उसमें स्थापित किया गया, और अभी हाल ही में भी माननीय प्रभारी मंत्री जब आए थे, तब उस समय माननीय शिवराज जी भी आए थे अभी, तब उन्होंने सोनोग्राफी मशीन सभी जगह स्थापित करने के लिए भी उसका लोकार्पण किया और सारी सुविधाएं करने के लिए वहाँ पर दिया। जैसा आपने पूछा अभी कि शिशु रोग विशेषज्ञ की काफ़ी दिक्कत है, तो हम सभी एक लंबे समय से डॉक्टर कमलेश परस्ते जी की सेवाएं हम ले रहे थे कि जो हमारे परिवारों में भी मौसम, आपको पता है कि मौसम परिवर्तन के समय शिशु काफ़ी बीमार होते हैं, और उनकी हम लंबे समय से सेवाएं ले रहे थे। लेकिन अभी जब से उनका ट्रांसफ़र हुआ है, तब से हम शिशु रोग विशेषज्ञ के रूप में सेवाएं ले पाने में कहीं ना कहीं असक्षम थे। अभी हाल ही में जब ट्रांसफ़र नीति चालू हुई है, तब सभी भाजपा संगठन के सभी पदाधिकारियों ने, कोर कमेटी ने भी डॉक्टर कमलेश परस्ते से बात करके और उन्हें वापस पुनः आने का भी आग्रह करा है, ताकि इस क्षेत्र के लिए वे एक बहुत अच्छे विशेषज्ञ रहे हैं, तो उनकी सेवाएं हम फिर से ले सकें, इस ओर भी हम सभी के प्रयास जारी हैं। ब्लड बैंक भी काफ़ी समय से बंद पड़ा है, उसको लेकर भी कुछ हो सकता क्या? ब्लड बैंक वाकई में बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर चालू होना चाहिए। यूँ तो हम सभी यहाँ पर थानला के पूरे ज़िले में, आप ये कहें कि पूरे ज़िले में और आसपास के क्षेत्र में भी थानला के जो रक्तदाता, दानदाता हैं, वे सूरवीर बहुत अच्छे हमेशा आगे रहते हैं, और उन्हीं के प्रयास से जहाँ पर भी जिस किसी को रक्त की ज़रूरत पड़ती है वे हमेशा तत्पर रहते हैं। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए झाबुआ में जिस प्रकार ब्लड बैंक है, तो यहाँ पर भी एक ब्लड बैंक होना चाहिए।
क्योंकि थानला की हम बात करें तो थानला तहसील की केवल जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और अन्य जगह को मिला करके कुल 2,55,334 के ऐसे आसपास की संख्या है, जिससे इस सिविल अस्पताल में वे सभी लाभान्वित होते हैं। और कुल ऐसे 111 गांव आते हैं कि जो यहाँ पर अपनी सेवा लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो निश्चित ही इस प्रकार की सुविधा भी यहाँ पर जल्द से जल्द चालू की जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। सर, थानला सिविल हॉस्पिटल में शिशु रोग विशेषज्ञ की कमी है, उसको लेकर सर क्या प्रयास किए जा रहे हैं? वहाँ पर शिशु रोग विशेषज्ञ की रिक्त पद है, वहाँ पे हमारे प्रयास किया गया है कि राज्य स्तर से किसी भी शिशु रोग विशेषज्ञ की पदस्थापना हो जाए। हमने वहाँ पे मांग कर रखी है कि हमें एक शिशु रोग विशेषज्ञ थानला सिविल हॉस्पिटल में चाहिए, परंतु अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ। बीच में हमने ज़रूर प्रयास किया था कि 2 डॉक्टर की ड्यूटी 3 दिन के लिए लगाई थी, परंतु बाद में यहाँ पे पीडियाट्रिक आईसीयू, बच्चों का आईसीयू यहाँ पे खुलने के कारण उन डॉक्टरों को हमको आईसीयू में उनकी आवश्यकता ज़्यादा थी, इसलिए उनको वापस हमने बुलवा लिया था और निरंतर वो पीडियाट्रिक आईसीयू में सेवाएं दे रहे हैं। सर, ब्लड बैंक भी काफ़ी समय से उसको लेकर क्या प्रयास है सर? ब्लड बैंक, चूँकि वहाँ पे जो ब्लड स्टोरेज यूनिट वहाँ पे था, उसमें जो डॉक्टर ट्रेंड थे उनका ट्रांसफ़र हो गया था, डॉक्टर परस थे उनका ट्रांसफ़र हो गया था, और जो लिफ्ट टेक्नीशियन भी है वो वहाँ नहीं है, इसके कारण वहाँ पर वो नॉन फंक्शनल हो गया था। और अभी हमने डॉक्टर अनिल राठौड़ और एक लैब टेक्नीशियन को ट्रेनिंग दिलवाई है, और वो ट्रेनिंग लेके आ गए हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए भी उन्होंने अप्लाई कर दिया है, तो उनका रिन्यूअल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का, और जल्दी ही वहाँ पे ब्लड स्टोरेज यूनिट फंक्शनल हो जाएगी। सर, विशेषज्ञ डॉक्टरों की भी कमी है सर, उसको लेकर भी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? हाँ, सिविल हॉस्पिटल में अन्य विशेषज्ञ के पद भी रिक्त हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पर हमें अन्य विशेषज्ञ जैसे एनेस्थेटिक हैं जो निश्चेतना के डॉक्टर और मेडिसिन के डॉक्टर, सर्जन, यदि हमको वहाँ मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से हम और अच्छी सेवाएं वहाँ पे दी जा सकती हैं। सर, मेडिसिन सभी उपलब्ध है या जैसे कुछ मार्केट से भी लाने के लिए कहा जाता है तो नहीं, लगभग जो रूटीन में उपयोग में आने वाली दवाई तो सभी है, बाकी हाँ कुछ दवाइयाँ हमने उस मांग करी है, मतलब आजकल तो क्या है रेट कॉन्ट्रैक्ट हो गए शासन के, तो हम ऑनलाइन उन ऑर्डर कर देते हैं और वो दवाइयाँ आ जाती हैं, तो हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर रखे हैं, जैसे ही वो दवाइयाँ आती हैं तो हम सभी जगह उपलब्ध करवा देंगे।